तो हेलो मेरे यूपीएसआई के साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जिंदाबाद होंगे। और जब से आपने खबर सुनी कि यूपीएसआई में 2469 पदों पर वैकेंसी आने वाली हैं, आप सभी ने सिलेबस और सारी जानकारियां निकालना शुरू कर दिया है। जैसा कि लगातार मेरे पास भी कमेंट आ रहे थे कि सर यूपीएसआई 2023 का सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्त मैं एक चीज़ आप सभी को बता दूं कि पिछली बार मैंने भी आपकी यूपीएसआई की परीक्षा दी थी और सिलेबस को बड़े डीप से समझा है। तो एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा और एक एक चीज समझाऊंगा कहां पर सिलेबस में बदलाव हो सकता है और कौन से टॉपिक आपको स्किप करने चाहिए और कौन से टॉपिक बड़े शानदार तरीके से पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों जानते हैं क्या रह सकता है यूपीएसआई 2023 का सिलेबस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, इसको मैं ही पढ़ाता हूं। तो भाई अगर रीजनिंग की बात करें तो आप सभी को पता है कि रीजनिंग दो हिस्सों में बटा है, मतलब कि एक आपकी कॉमन रीजनिंग हो जाएगी और एक आपका मानसिक अभिरुचि हो जाएगा। तो अगर इसमें रीजनिंग की बात करूं तो इसमें टॉपिक आपके कौन कौन से आ जाते हैं। अगर यहां देखूं तो दिशा परीक्षण, दिशा और दूरी का टॉपिक आएगा। रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, लगभग 4 प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए यह टॉपिक। क्रम परीक्षण, इससे भी 2 प्रश्न आते हैं। वेन आरेख और चार्ट परीक्षण हो जाएगा। गणितीय योग्यता, क्रम में व्यवस्थित करना, मशीन इनपुट आउटपुट, जो कि पिछली बार पेपर में नहीं आया था 2021 में, लेकिन आपके वीडियो एग्जाम में आया है। तो इस बार संभावना है कि फिर से मशीन इनपुट आउटपुट रिपीट करेगा क्योंकि सिलेबस में भी है। घन कैलेंडर, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान, कथन पूर्ण अवधारणा से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। कथन निष्कर्ष से, दर्पण से, जल प्रतिबिंब से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। इसके बाद अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं तो यहां पर शब्द और आकृति का वर्गीकरण, जो फिगर से आती है ना, एम्बेडेड फिगर से, कि यहां पर कौन सी फिगर छिपी हुई है, डॉट सिचुएशन, यह सब इसी में आ जाता है। रीजनिंग की ये बात करूं, इससे लगभग आपके सभी को मिला करके 32 से लेकर के 36 प्रश्न के बीच में आपके इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। सर बोलोगे सर 40 क्वेश्चन आते हैं, आपने 32 से 36 बोले हैं। थमना मेरे दोस्त, तो रुकना है आप सभी को, आगे आपको बताता हूं। अगर आगे बताऊं तो यहां पर आ जाता है आपका मानसिक क्षमता परीक्षण, जिसे कहते हैं मानसिक अभिरुचि। तो बेटा यहां पर पत्र और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला समानता, उसके बाद कॉमन सेंस टेंस, पत्र और संख्या कोडिंग, दिशा बोध परीक्षण, तार्किक चित्र, प्रतीक संबंध व्यवस्था, संहिताकरण बोध परीक्षण, उसके बाद में शब्द गठन परीक्षण, डेटा की पर्याप्त तार्किक व्यवस्था, उसके बाद बात करूं तर्क और बल, निहित अर्थों का निर्धारण करना। ये सभी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कि आपके मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 40 होते हैं, लेकिन अगर वेटेज करूं तो 24 क्वेश्चन मैथ के हो जाएंगे और रीजनिंग के हो जाएंगे कितने, 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो जाएंगे। तो बाकी के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो बेटा यहां से आ जाते हैं। और यहां पर आप देखोगे ना संहिताकरण बोध परीक्षण, बेटा ये आपकी मूल विधि और संविधान के क्वेश्चन यहां इस चैप्टर की वजह से रखे जाते हैं। किसके? इस चैप्टर की वजह से रखे जाते हैं। लोग कह देते हैं जीएस का पोर्शन आ गया, तो नहीं मेरे दोस्त, रीजनिंग में सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब अगर रीजनिंग की बात हो गई है तो आगे बात करूं तो ये हिंदी का है। हिंदी में प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं रचनाएं, आप सभी को पता है 6 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं, अर्थात 15 नंबर। हिंदी भाषा में पुरस्कार पूछे जाते हैं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण में ये सारे चैप्टर हो जाते हैं। शब्द विलोम, पर्यायवाची, एकानार्थी, और उसके बाद में आपके विलोम शब्द हो जाएंगे। अनेकार्थी, तद्भव, तत्सम, वाक्यांशों के लिए शुद्ध वक्त, शुद्ध शब्द, लोकोक्ति एवं मुहावरे आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वहीं शुद्ध वर्तनी, वाक्यों के लिए स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द आ जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा क्या हो गया,
समरूपी भिन्नार्थक जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि लगभग इसमें बच्चा हर एक फंस जाता है, तो इसको अच्छे से आपको देख के मेरे दोस्त जाना है। उसके बाद अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया और वाच्य से भी एक एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रखा हुआ है। संधि समास विराम चिन्ह रस छंद अलंकार अपठित बोध, हिंदी में हर एक चैप्टर अपने आप में अलग दमखम रखता है और अपने आप में एक अलग परिक्रमा, जो बोलते नहीं है, अलग प्रतिभाशाली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हिंदी में अलग ही तरीके के सब्जेक्ट और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल हल्के मत लेना बेटा। अच्छे अच्छे जो कहते थे हिंदी में 40 में 40 ले आएंगे ना, वो भी मेरे दोस्त आप ये समझ लेना 30 से 32 में अटक गए हैं। मैं खुद इसमें 31 ही क्वेश्चन कर पाया था। मैं खुद ही इसमें 31 क्वेश्चन कर पाया था। तो हिंदी को आपको बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ तैयार करना है। अब ये हो गई आपके हिंदी की बात। अगर हिंदी के बाद अगर बात करूं तो ये आपका मैथ हो गया। मैथ भी 2 सेक्शन में बांट के मैं आपको बताने वाला हूं, जहां संख्या पद्धति, सरलीकरण, लासापा मासापा हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तालिका और ग्राफ का प्रयोग, लगभग आपके 3 क्वेश्चन तो ग्राफ से आते ही आते हैं। दशमलव अंश, चक्रवृद्धि, साझेदारी, इसमें एसआई सीआई दोनों आएगा। इसमें क्या आएगा? एसआई सीआई मेरे दोस्त दोनों आएगा, याद रखना। ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। उसके बाद लाभ और हानि, समय कार्य, समय काम हो जाएगा और अनुपात और समानुपात हो जाएगा। यहाँ पर अनुपात और अनुपात लिखा हुआ है, इसे करेक्शन कर लीजिएगा आप। अनुपात और समानुपात हो जाएगा। इसके बाद बात करूं तो इसके बाद बेटा प्रतिशत, मेंसुरेशन, साधारण ब्याज, औसत, समय और काम, समय और दूरी, टेबल ग्राफ, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, अंकगणितीय संगणनाएं और विविधि। विविधि में आप ये समझ लीजिए कभी प्रायिकता पूछ ली जाती है, कभी आपसे एपीजीपी के सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि 2017 का पैटर्न आपने देखा तो वहां पर प्रायिकता पूछी गई थी और इस बार एपीजीपी के सवाल पूछे गए थे। अब यह देखना है कि इस बार नया क्या पूछा जाता है। हो सकता है कि एडवांस का थोड़ा सा वेटेज बढ़े और यह भी हो सकता है कि वापस से प्रायिकता पूछी जाए। तो यह मैथ का आपका सिलेबस हो जाएगा। और दोस्त सिलेबस देखते देखते ये चीज आप जरूर देख लीजिएगा, जो आपकी 2 स्टार ये दिख रहे हैं ना, और ये जो लोगो लगा है और ये कैप, भाई साहब जिस दिन पहनोगे ना, यकीन मानना मेरे दोस्त अलग ही दिखोगे। समाज में आपकी अलग ही छवि बनेगी। वर्दी में वो ताकत होती है, 2 स्टार में वो ताकत होती है। तो बस अगर आपने ठाना एसआई बनना तो इस बार पूरे सिलेबस को डीप में जानना है और इस बार वर्दी को पक्का करके रखना, 2 स्टार अपने कंधों में लगा लेना है। अगर इसके बाद बात करूं मैं बेटा मूल विधि और संविधान, भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा सिलेबस यहीं से हो जाता है। मूल विधि संविधान में आप हर एक चैप्टर को बड़े डीप से देख सकते हैं बेटा। अगर मैं बताने बैठूंगा ना तो लगभग इसमें आधे घंटे का आपका वीडियो बन जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या किसी भी तरीके से देख लीजिएगा। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संविधान, संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति और संसदीय कार्यपालिका की बात करते हैं, ये संविधान के बाद भाग हो जाएंगे। उसके बाद राज्य कार्यपालिका की बात हो जाएगी और विधायिका की बात हो जाएगी। ठीक है। तो हर एक टॉपिक आपका सामने दिखा हुआ है। कानून बनाने का अधिकार, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से दिखा गया है और एक एक चीज को आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर आगे बात करूं मूल विधि और संविधान में, तो भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी, सीआरपीसी, सभी आपके एक एक कानून, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून आदि जितने भी पॉक्सो संबंधी हैं, और यहां पर सूचना का अधिकार हो गया, सारे के सारे आपके अधिनियम एक एक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मूल विधि और संविधान से आपके 24 क्वेश्चन तो आते हैं जीएस में और 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आ जाते हैं। तो लगभग 30 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। और दोस्त इसको बड़ी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी आपको। जब तक इसको 4 बार नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मैं बात करूं तो मेरे 30 में से दोस्त 29 सही थे। आपको भी इतनी तैयारी करनी है कि 30 में से मूल विधि और संविधान में 29 बिल्कुल राइट हो जाएं। और यहां पर बचे आपके 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में आपके अदर जीएस के सब्जेक्ट हो जाते हैं।
कौन से जीएस के सब्जेक्ट हो जाते हैं, सामान्य विज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बीमारियां पूछी जाएंगी जीव विज्ञान से रिलेटेड, तो आपको जीव विज्ञान को थोड़ा ध्यान में रखना है। भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये सभी चैप्टर्स हो जाते हैं और इनसे लगभग 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से यूपी स्पेशल के आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सिलेबस अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इनमें थोड़ा समय व्यतीत कीजिएगा और इसकी अपेक्षा मूल विधि और संविधान में ज़्यादा समय दीजिएगा, ताकि आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सके, कंफर्म कर सके मेरे दोस्त। तो ठीक है, अब एक एक सिलेबस आप समझ गए होंगे कि यूपीएसआई में कौन कौन सा सिलेबस आता है और कौन कौन सा सिलेबस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपके अंदर है जुनून वर्दी पाने का, एसआई बनने का, तो इस बार बस लगा दीजिए आग इस बार, और इस बार आपको वर्दी बनना ही पाना है, एसआई बनना ही बनना है दोस्त। ये डबल स्टार जो आप दिख रहे हो ना, ये कैप वाकई में रियल बता रहा हूं। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो इस समय ट्रेनिंग सेंटर में और वर्दी में फोटो भेजते हैं ना, तो एक अलग ही उनकी एक छवि, एक जो प्रकाश होता है ना, दिखाई देता है। तो बस इस बार आपका नंबर होना चाहिए उसमें से, और इस बार आप एसआई बनने चाहिए। तो दोस्त, सिलेबस आपने देख लिया होगा, सिलेबस आपको अच्छा लगा होगा, और सिलेबस अगर अच्छा लगा तो इसको सिर्फ देख मत लीजिए, कॉपी पेन में निकाल के लिख के अपने सामने चिपका लीजिए दीवार में, और आपको 1 बाय 1 पूरे सिलेबस को मेरे दोस्त कवर जरूर करना है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप मॉक की तरफ बढ़िएगा, और मैं एक एक रणनीति बताऊंगा कैसे मेरे नंबर आए थे 328 और कैसे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। हर एक रणनीति में की जानकारी दूंगा, 1 to A to लेकर Z तक। भाई साहब, तो बस आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।